Hello everyone. So today's topic is chromosomal disorders. So till now we have discussed about the gene related disorders, in which we studied that wherever any genes get restricted or any deletion occur of the any sequence or anything happens to that particular genes, that will lead to a kind of disorders, right? So that all are based on the gene. But now here we are going to discuss today about the chromosomal disorders. It means here some defects occurs in the whole chromosome, either in their number or in their structure, that leads to a disorders. Okay, so let's start. It occurs due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes, right? So as I already told you, that either deletion or some additions, that kind of changes occurs in the chromosomes. Then failure of segregation of a chromatids during cell division or cycle, we can say, results in the gain or loss of a chromosome called aneuploidy. So the deletion and addition, how this kind of changes can occur in the chromosomes. So as you all know, during the cell cycle, when the chromatids forms, after that they segregate the chromosomes. So it means हाफ क्रोमोसोम से वो हो जाएंगे, राइट? बट कई बार क्या होता है, ये जो सेग्रीगेशन प्रोसेस होती है क्रोमेटिड्स की, कब? जब सेल डिवीजन होता है, ठीक है? सो उस टाइम पे मान लो कुछ क्रोमेटिड्स में चेंजेस आ गए. कैसे आ गए? तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, एंड विद द ईच स्पिंडल फाइबर ईच क्रोमोसोम है वो अटैच होते हैं. बट कई बार क्या हो जाता है, इसमें कुछ मिस्टेक होने की वजह से कई बार एक साइड एक क्रोमोसोम ज्यादा या तो एक क्रोमोसोम कम आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, क्रोमोसोमल नंबर में चेंजेस आ जाते हैं सेल में, राइट? और उसे ही बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी मीन्स आइदर गेन और लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, ठीक है? जिसके एग्जाम्पल्स हैं डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन खत्म हो जाने के बाद ये सारे डिसीज है, हम ईच एंड एवरी डिसीज विल गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. क्लियर? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स एंड क्लेनफिल्टर सिंड्रोम. ओके, नाउ नेक्स्ट, जब फेलियर होता है साइटोकाइनेसिस में. नाउ जैसे कि आपको पता ही है, पूरा सेल डिवाइड होने के लिए साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है वो जरूरी होता है. सो सारे सेल के अंदर के कंपोनेंट से जब दो बन जाएंगे, यानी सेल ऑर्गेनल से वो डबल हो जाएंगे, देन आफ्टर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस. इट मीन्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड एट लास्ट दो सेल है वो एक में से अलग हो जाते हैं, ठीक है? सो ड्यूरिंग दिस साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म जब डिवीजन होता है लास्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेल साइकिल, the telophase stage of cell division results in an increase in a whole set of chromosomes in an organism is known as polyploidy. अब polyploidy किसे बोलते हैं? So मान लो सेल के अंदर सारे जो भी ऑर्गेनल्स है, क्रोमोसोम्स है, सब डबल हो गए. अब उसके बाद क्या होना है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है बीच में से और दो सेल बन जाते हैं एक में से, ठीक है? पर इसमें क्या होगा कि फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस. नाउ इट मीन्स व्हाट, कि सब चीजें डबल हो जाती है, बट उसके बाद जो ये साइटोकाइनेसिस होना चाहिए वो नहीं होता है. सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक सेल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर से वो कितने हो गए, डबल, क्योंकि आफ्टर द डबल होने के बाद सेल क्रोमोसोम के नंबर, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होना चाहिए. पर अगर मान लो किसी वजह से साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता है, जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम के नंबर से ऑलरेडी डबल हो चुके हैं, तो इसका मतलब पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो बढ़ जाएंगे, यानी 23 पेयर से वो अगेन दूसरे 23 पेयर्स हो जाएंगे, राइट? तो ये पूरा होल सेट ऑफ क्रोमोसोम से वो बढ़ जाएंगे किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में, जिसे बोलते हैं पोलीप्लॉइडी. दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इन प्लांट्स. तो ऐसी पोलीप्लॉइडी वाली कंडीशन है वो मोस्टली एनिमल्स में नहीं देखने को मिलती, ये जनरली प्लांट्स में देखने को मिलती है ज्यादातर, ठीक है? सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन. नाउ लेट्स सी द मेन 3 डिसीज जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम. ओके, जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी साथ में ही कवर करेंगे. सो
ये हम सारी डिटेल्स वो पढ़ेंगे एज पर योर टेक्स्ट बुक सिलेबस, इट मीन्स NCERT सिलेबस एंड एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड सिलेबस ऑल्सो. सो फर्स्ट सिंड्रोम है डाउन्स सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है. सो द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द presence of an additional copy of the chromosome number 21 which is called trisomy 21. ये डाउन सिंड्रोम है वो कैसे होता है. तो इस सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम नंबर 21 होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स में से जो 21st नंबर का क्रोमोसोम है उसमें नॉर्मली कितने होने चाहिए, 2 होते हैं ना, पेयर्स में होते क्रोमोसोम, बट हियर 1 मोर क्रोमोसोम इज देयर ऑन द 21st नंबर. सो 2 की जगह पे 3 क्रोमोसोम्स हो गए, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी 21. ये मैंने आप लोगों को म्यूटेशन के टाइम पे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रोमोसोम्स एंड नेमिंग है वो समझाया था. ठीक है, तो ट्राइसोमी मीन्स 3, 21 मीन्स 21 नंबर पे क्रोमोसोम के 3 क्रोमोसोम्स है इंस्टेड ऑफ 2. तो डाउन सिंड्रोम की ये एक आइडेंटिकल थिंग है जो हम बोल सकते हैं कि उसमें ये होता है. क्रोमोसोम नंबर 21 है वो 3 होते हैं. ठीक है, दिस डिसऑर्डर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द Langdon Down in 1866. That is why it is called Down syndrome. Okay? अब इसके सिम्टम्स क्या है. अगर किसी पेशेंट को ये डाउन सिंड्रोम है, देन व्हाट आर द सिम्टम्स. सो सबसे पहला है शॉर्ट स्टेचर. इसका मतलब क्या, दिखने में छोटे होते हैं, जैसे कि हाइट है वो बहुत कम होती है. आफ्टर दैट स्पीच डिले इन अ चाइल्ड. तो जैसे कि ये चाइल्ड होते हैं विद डाउन सिंड्रोम, उसके स्पीच डिले, वो बोलना है वो बहुत टाइम बाद सीखते हैं, जैसे कि नॉर्मली चाइल्ड है वो आफ्टर 2 ईयर है वो अच्छे से बोलना सीख जाते हैं थोड़ा बहुत, राइट. बट इसमें स्पीच डिले होती है. देन इवन क्लियरली नहीं बोल पाते, यानी बोलना सीखते भी हैं तो वो क्लियर वर्ड से वो नहीं बोल पाते हैं. देन लर्निंग डिसेबिलिटी. सो एज इन दिस केस मेंटल रिटार्डेशन होता है, यानी मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत ही कम होता है. सो लर्निंग भी नहीं कर पाते हैं वो अच्छे से, कुछ सीख नहीं पाते, उनको समझ नहीं आता है. सो लर्निंग डिसेबिलिटी भी देखने को मिलती है. देन डिलेड डेवलपमेंट. सो होल बॉडी डेवलपमेंट है वो बहुत ही डिलेड होता है, इवन मेंटली, इवन फिजिकली, एज वेल एज एवरीथिंग. देन स्मॉल राउंड हेड. हेड है वो पर्टिकुलरली स्मॉल होता है और राउंड होता है. देन फ्यूरो टंग एंड द पार्शली ओपन माउथ. टंग है उसमें जैसे कि कुछ क्रैक हो गया उस हिसाब से दिखती है. देन पार्शली ओपन माउथ. मुंह है वो ज्यादातर पूरा बंद नहीं कर पाते, थोड़ा है वो खुला ही रहता है कंटिन्यूअस. देन ब्रॉड पाम विथ क्रीज. पाम है वो बहुत बड़ा होता है और उसमें क्रीज है स्किन की, वो देखने को मिलती, घड़ियां जिसे हम बोलते हैं वो देखने को मिलती है. देन फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड. तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फिजिकल भी रिटार्डेशन होता है, यानी बॉडी डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता है. देन साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट डिले. इट मीन्स जो कि अंडरस्टैंडिंग पावर होता है, जो नर्व है, जो कि मोटर नर्व्स होती है, जो कि मैसेज है वो ब्रेन से फिर ऑर्गन तक पहुंचाती है, तो वो मोटर नर्व में भी प्रॉब्लम होता है, फुल्ली डेवलप नहीं होती है. दैट इज वाई मेंटल डेवलपमेंट भी रिटार्डेड होता है. ठीक है, डिफिकल्टी इन थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. सो ऑब्वियसली मेंटल डेवलपमेंट है वो रिटार्डेड है तो डिफिकल्टी होगी उन पेशेंट को थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में, तो वो अच्छे से सोच समझ के कुछ काम है वो नहीं कर सकते क्योंकि उसकी मेंटल डिसेबिलिटी होती है. विजन और थायराइड डिसऑर्डर. सो आई साइट रिलेटेड भी खामियां होती हैं एंड थायराइड रिलेटेड भी प्रॉब्लम है वो ऐसे पेशेंट को देखने को मिलते हैं ज्यादातर. ठीक है, सो दिस आर द सिम्टम्स ऑफ डाउन्स सिंड्रोम. तो जिस भी पेशेंट को डाउन सिंड्रोम है उनमें ये सारे सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं. ठीक है, अभी आपको मैं इमेजेस दिखा रही हूँ कि कैसे होते हैं एंड द कैरियोटाइप ऑफ दैट डाउन सिंड्रोम. तो ये है फर्स्ट डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम. नेक्स्ट इमेजेस एंड कैरियोटाइप इमेज है वो देखते हैं हम कि कैसे होती है इस पेशेंट में. ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग इमेज देख रहे हो, ये है डाउन सिंड्रोम के पेशेंट की, यानी ये जो चाइल्ड की इमेज है वो डाउन सिंड्रोम है उससे. तो मोस्टली आप देख सकते हो, पहले तो सिम्टम्स में दिखा है, जो सबसे पहला है अप स्लांटेड पल्पेब्रल फीचर्स, जिसको मोंगोलॉइड स्लांट भी बोलते हैं, यानी आई,
ये आई की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पॉइंटेड आई होती है, जैसे कि मोस्टली चाइनीज पीपल की आप लोगों ने आई देखी होगी, छोटी एंड पॉइंटेड होती है, राइट। तो उस हिसाब से ये प्रॉपर आई का कुछ अलग ही अपीयरेंस होता है देन द नॉर्मल इंडिविजुअल। तो ऐसे डाउन सिंड्रोम पेशेंट को देखने से ही पता चल सकता है, अगर किसी को पता हो इन सारे फीचर्स के बारे में, फेशियल फीचर्स के बारे में, तो देखने से ही पता चलता है कि इनको डाउन सिंड्रोम होगा। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमें देखने से पता चलती है। सेकंड है सिंगल पाम फिशर्स, जो कि मैंने बताया था आपको अभी भी थ्योरी में जो हमने देखा था कि पाम है उसमें क्रीज होती है, ब्रॉड पाम विद द क्रीज, राइट। तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है। देन नेक में भी फोल्ड होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये पेशेंट में कुछ फिजिकल अपीयरेंस है वो देखने को मिलता है। फिर मुंह है वो थोड़ा खुला रहता है, जो कि आप इधर देख सकते हो, दिखाया है कि थोड़ा मुंह है वो कंटिन्यूअस खुला रहता है, वो कंप्लीटली क्लोज नहीं कर पाते हैं। तो दिस आर द सिम्टम। एक और इमेज देखते हैं, जैसे कि ये है, तो आँख है वो आप देख सकते हो, आँखें कि एक तो दोनों आई के बीच में डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, देन आई है वो पॉइंटेड होती है, राइट। तो इस हिसाब से ये फेशियल फीचर है वो कुछ अलग होते हैं डाउन सिंड्रोम पेशेंट के। अब देखते हैं कैरियोटाइप इमेज। तो इसमें कैरियोटाइपिंग मीन्स व्हाट, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कैरियोटाइपिंग मीन्स जैसे कि क्रोमोसोम का अरेंजमेंट, उससे कैरियोटाइप होते हैं। ये हम क्यों करते हैं, ताकि देखने के लिए ये क्रोमोसोम्स हैं उसमें कुछ खामियां हैं कि नहीं, यानी अगर पेशेंट का डिटेक्शन करना है ब्लड सैंपल का, तो हम ये क्रोमोसोम की खामियां हैं वो देखने के लिए, यानी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को चेक करने के लिए हम क्रोमोसोमल नंबर है उसको चेक करते हैं, तो वेदर द नंबर आर नॉर्मल और नॉट, राइट। तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हो सारे नंबर हैं 1, फिर 1 2 3 4 5, तो 2 होने चाहिए, पेयर में होते हैं तो 2 ही है हर एक में। बट इधर आप एरो किया है 21 नंबर पे देख सकते हो, जो कि एरो किया हुआ है कि 21 पे 3 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है ट्राइसोमी 21। तो इस सैंपल से क्या पता चलता है कि इस पेशेंट को क्या है, ट्राइसोमी 21 है, इसका मतलब इस पेशेंट को डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। तो इस हिसाब से कैरियोटाइपिंग के थ्रू हम पता करते हैं कि ये जेनेटिक क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है तो कौन सी है, ठीक है। तो अगर आपको एमसीक्यू में अगर ऐसे कोई भी कैरियोटाइपिंग इमेज देके पूछा जाए कि दिस कैरियोटाइप इमेज शोज विच काइंड ऑफ डिजीज, तो आपको क्रोमोसोम के नंबर के अकॉर्डिंग है वो डिसीज फाइंड करना है। तो मान लो डाउन सिंड्रोम होगा तो आपको कुछ ऐसी कैरियोटाइपिंग इमेज है वो दिखाई जाएगी जिसमें 21 नंबर पे 2 की जगह पे 3 क्रोमोसोम्स होंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट डिसीज देखते हैं इसके बाद। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट डिसीज है क्लेनफिल्टर सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। सो इट अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। तो इधर क्या है, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो नॉर्मली ये सिंड्रोम है वो होता है मेल में, ठीक है। तो मेल में क्या होना चाहिए, एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम, बट हियर एक्स वाई तो होंगे ही, बट एक और एक्स क्रोमोसोम होता है इन द मेल। हम मेल की बात करें तो ये क्लेनफिल्टर सिंड्रोम है वो मेल में देखने को मिलता है, और उसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम है वो एक ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। सो नाउ इट रिजल्टिंग इनटू अ कैरियोटाइप ऑफ 47XXY, है ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं हर एक में 23 पेयर्स, इट मीन्स कितने होने चाहिए 46। इधर एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा है तो कितने हो गए टोटल 47। कहाँ पे ज्यादा है तो एक एक्स ज्यादा है तो XXY, ठीक है। इस हिसाब से कुछ कैरियोटाइप है वो देखने को मिलेगा। ये सिम्टम्स के बाद हम देखेंगे इमेजेस कैरियोटाइप की कि किस हिसाब से होता है। ओके, नाउ सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको पता ही है कि सिर्फ वाई क्रोमोसोम है वही एक्चुअल मेल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्स इज फॉर फीमेल एंड द अदर जनरल एनी कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो इधर एक्स क्रोमोसोम एक और ज्यादा है, तो यानी फीमेल जैसा भी कॉम्पोजिशन हो गया 2 एक्स क्रोमोसोम, और मेल जैसा भी एक्स वाई भी है। तो इन रियलिटी दिस पेशेंट इज अ मेल बट दे शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फीमेल, ठीक है। तो देखते हैं सिम्टम्स। मेल हैव low testosterone and reduce the muscle
मास। तो सबसे पहला सिम्टम होता है मसल मास, जो कि ज़्यादातर मेल में मस्क्यूलर बॉडी है वो देखने को मिलती है ना। सो इट इज़ नेचुरल थिंग, बट यर इन द केस ऑफ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम मेल है उसके मस्क्यूलर मास है वो कम होता है, यानी मसल मास है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो लो होता है। देन लेस और नो बॉडी हेयर और अ फेशियल हेयर। सो दूसरा है सिम्टम, क्योंकि एस टेस्टोस्टेरोन नहीं है जो कि चाहिए ये हेयर ग्रोथ के लिए मेल में, जो कि जैसे कि हम बोलते हैं मुस्टाच, राइट। तो ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हेयर ग्रोथ के लिए मेल हार्मोन की ज़रूरत होती है, वही कम बन रहा है, लो है, टेस्टोस्टेरोन है वो लो कॉन्सेंट्रेशन में है। सो दैट इज़ वाई लेस और नो बॉडी हेयर एंड द फेशियल हेयर, जो कि मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स है बट वो नहीं होते हैं। देन नो स्पर्म सेल प्रोडक्शन, दैट इज वाई दे आर स्टराइल। सो एज यू ऑल नो, एग सेल को फर्टाइल करने के लिए स्पर्म सेल प्रोडक्शन है वो जरूरी है, बट इफ इट इज नॉट प्रेजेंट देन इट मीन्स दैट पर्सन इज अ स्टराइल और दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है। देन नेक्स्ट अगेन फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जैसे कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट इन द मेन, जिसको गाइनेशियोमेस्टिया भी बोलते हैं। ये एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जो कि आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। हियर इट इज गिवन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है। देन डिलेड प्यूबर्टी, एज द हार्मोन इज नॉट इन अ प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन, सो प्यूबर्टी है वो भी डिलेड होती है, यानी प्रॉपर बॉडी डेवलपमेंट और ऑर्गन डेवलपमेंट है वो नहीं होता है। एंड फेमिनाइन डेवलपमेंट इन मैन। सो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैन होते हुए भी फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होती है इसमें, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जिसको है उस पेशेंट में। ठीक है। सो दिस आर द काइंड ऑफ सिम्टम्स जो कि देखने को मिलते हैं क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में। अब इसका कैरियोटाइप हम देखते हैं कि अगर कैरियोटाइप है तो वो कैसा होता है। ओके, सो जैसे कि आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे कैरियोटाइप इमेज है, यानी क्रोमोसोमल अरेंजमेंट की कुछ इमेज है वो दिखाई गई है, जो कि शो करती है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम को। कैसे? तो आप लोग देख सकते हो हर एक नंबर पे, यानी टोटल 22 ऑटोसोम्स हैं, उन सब में 2-2 क्रोमोसोम ही हैं, जो कि होने चाहिए आइडियली, राइट। बट लास्ट जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसमें अगर मेल है तो XY होगा, फीमेल है तो XX होगा। बट हियर यू कैन सी द रेड एरो कि XXY 3 क्रोमोसोम्स हैं वो दिख रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पेशेंट में एक X क्रोमोसोम है वो ज़्यादा है। इट मीन्स नेचुरली इज अ मेल बट दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फीमेल। वाई? बिकॉज दे हैव 2X क्रोमोसोम। Clear? So this is called Klinefelter syndrome and it's a karyotype image which you are seeing right now. Okay. Next disease हम discuss करते हैं। Next disease है Turner's syndrome. So such disorder is caused due to the absence of one of the X chromosome in female. तो इससे पहले हमने देखा क्लिनफिल्टर सिंड्रोम वो है मेल में देखने को मिलता है, फीमेल में देखने को मिलता है टर्नर्स सिंड्रोम। सो नॉर्मली फीमेल में 2X क्रोमोसोम होते हैं, बट हियर इन द केस ऑफ टर्नर्स सिंड्रोम जिस फीमेल को भी हुआ है उसमें सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम होगा, एक X क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाता है इधर। ठीक है। सो कैरियोटाइप क्या मिलेगा, टोटल 45 क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि नॉर्मली 46 होते हैं, बट हियर 1X क्रोमोसोम इज मिसिंग। सो टोटल 45 और कहाँ पे चेंजेस है, सो X0। ठीक है। एक ही X क्रोमोसोम है, दूसरा X क्रोमोसोम नहीं होता है। ओके, नाउ लेट्स सी द सिम्टम्स। एब्नॉर्मैलिटीज इन द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एज X क्रोमोसोम इज मिसिंग। सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो फुल्ली डेवलप्ड और प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होते हैं। दैट इज वाई डिलेड प्यूबर्टी, as hormones is not properly formed, organs are not properly formed, so the puberty is also delayed. Then congenital heart defect, so child यानी जब से बर्थ हुआ होता है तब से ही congenital यानी जब फीटस होता है ये पर्सन यानी स्मॉल होते हैं तभी से उसमें हार्ट डिफेक्ट है वो मोस्टली पाई जाती है। देन पफी हैंड्स एंड फीट एट द बर्थ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ हैंड्स एंड फीट से वो पफी होते हैं, एकदम फूले हुए होते हैं। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सो वी कैन से
that female is not able to produce any offspring, or we can say the fertilization process is here not possible. Why? Because that kind of female is mostly sterile. So absence of menstruation, then lack of secondary sexual characteristics. Such female are sterile as ovaries are not developed. क्यों? क्योंकि इधर एक पूरा एक्स क्रोमोसोम ही मिसिंग है, तो प्रॉपर जीन्स नहीं है, प्रॉपर हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं है, डिलेड प्यूबर्टी है, तो ऊपर से स्टेराइल है. इसका मतलब ओवेरीज भी इधर फुल्ली डेवलप्ड है, वो नहीं हुई होती, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट ही प्रॉपर नहीं होता है ड्यू टू द लैक ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम. So that kind of female is not able to give the birth to any child, or they cannot conceive. Clear? So these are the symptoms of the Turner syndrome female. ये फीमेल में मोस्टली पाया जाता है. उसका अगेन कैरियोटाइप है वो देख लेते हैं हम कि कैसा है वो देखने को मिलता है कैरियोटाइप. ओके, तो ये टर्नर सिंड्रोम में कैरियोटाइप है जो कि आपको पता है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल में मिसिंग होता है. तो आप 1 to 22 ऑटोसोम्स देख सकते हो जो कि नॉर्मल है, बट द लास्ट क्रोमोसोम है 23rd पेयर, उसमें आइडियली होने चाहिए 2 एक्स क्रोमोसोम, बट हियर यू कैन सी ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम विच सजेस्ट द डिसीज टर्नर सिंड्रोम, और वी कैन से नॉट डिसीज सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम. ठीक है, सो दिस इज द एबनॉर्मैलिटीज ऑफ क्रोमोसोम्स. सो वी हैव डिस्कस्ड 3 एबनॉर्मैलिटीज और 3 सिंड्रोम्स, वी कैन से Down syndromes, Klinefelter syndrome and Turner syndromes. ठीक है, so in all 3 there is either the gain of chromosome or loss of chromosome. ठीक है, या तो एक ज़्यादा क्रोमोसोम है किसी में जैसे कि ट्राइसोमी 21, फिर क्लेनफिल्टर सिंड्रोम जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा, या तो फिर लॉस ऑफ क्रोमोसोम जैसे कि हमने अभी देखा टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है. सो दिस आर द क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज. ओके, नेक्स्ट सिंड्रोम है क्राइडो-चैट सिंड्रोम. अब ये सिंड्रोम है वो एक्स्ट्रा है, इट मीन्स आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है इसकी डिटेल, बट हम प्रिपेयर करेंगे फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, सो इट इज अ क्राइडो-चैट सिंड्रोम. हियर द अदर नेम्स आर ऑल्सो देयर विच इज ऑल्सो नोन एज 5p सिंड्रोम और कैट क्राई सिंड्रोम. अब ऐसा क्यों कहा जाता है इसको क्राइडो-चैट सिंड्रोम को? सो लेट्स सी. नेक्स्ट है, इट इज अ रेयर जेनेटिक कंडीशन दैट इज कॉज्ड बाय द डिलीशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द स्मॉल आर्म, इट मीन्स p आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5. तो ये हाईलाइट किया हुआ है, वो आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि डिसीज क्यों होता है. तो जब 5वें नंबर पे क्रोमोसोम है उसका p आर्म यानी छोटा आर्म, p एंड q 2 आर्म होते हैं, तो p आर्म में कुछ पार्ट है, स्मॉल पार्ट है, वो डिलीट हो जाता है, तब जाके ये डिसीज होता है क्राइडो-चैट. दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड 5p क्रोमोसोम डिसऑर्डर. ठीक है, क्योंकि 5वें नंबर के क्रोमोसोम के p आर्म में डिफेक्ट होती है. नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैट क्राई डिसीज और डिसऑर्डर. व्हाई? बिकॉज आप सिम्टम्स देखोगे इसमें, सो द मेन सिम्टम्स जो कि हाईलाइटेड है वो है हाई पिच्ड कैट लाइक क्राई. तो इसमें फीटस है, मोस्टली उनका क्राई है जनरली होता है हाई पिच्ड लाइक अ कैट. तो जैसे कि कैट की आवाज़ होती है वैसे ही कुछ उसका रोना भी होता है फीटस का. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैट क्राई सिंड्रोम. ओके, तो ये आइडेंटिकल सिम्टम्स है जिसकी वजह से सीधा ही पता चल जाता है कि इस पेशेंट को कौन सा डिसीज है. देन अगेन मेंटल रिटार्डेशन, डिलेड डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट है वो भी डिले होता है, यानी जैसे कि नेचुरली डेवलपमेंट होता है किसी फीटस का उस हिसाब से नहीं होता है, बहुत ही डिलेड होता है. यानी कि जब स्पीच है वो आ जाती है किसी बच्चे को तो इधर इस पेशेंट्स में सारे देर लगती है. ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग है तो उनमें भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन होता है ज़्यादातर. राइट, तो मोस्टली दिस क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज है उसमें ये मेंटल रिटार्डेशन कुछ ना कुछ % पाया जाता है. देन वाइडली स्पेस्ड आई, हाइपरटिलोरिज्म जिसको बोलते हैं, एमसीक्यू के लिए आपको कॉम्पिटिटिव के लिए खास याद रखना है. हाइपरटिलोरिज्म मीन्स क्या? तो जो कि आई के बीच में स्पेस होती है उसका भी पर्टिकुलर नाम है, उसकी भी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी होती है. ठीक है, मेडिकल साइंस में. सो उसे बोलते हैं हाइपरटिलोरिज्म, यानी दोनों आइज के बीच में स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होती है.
लो बर्थ वेट एंड वीक मसल टोन, जिसको बोलते हैं हाइपोटोनिया इन इन्फेंसी, यानी जो भी बच्चा होता है, यानी हम बोलते हैं बालक जो भी होता है, और वी कैन से फीटस, राइट, उसको मसल टोन है उसके बहुत ही वीक होते हैं, जिसको बोलते हैं हाइपोटोनिया, ठीक है, और लो बर्थ वेट, बिकॉज ऑब्वियसली मसल मास नहीं है तो लो वेट ही होगा। देन क्रॉस्ड आइज, स्ट्रेबिस्मस जिसको बोलते हैं क्रॉस्ड आइज, यानी जैसे कि हमें देखने को लगेगा कि वो कहीं और देख रहे बट वो हमें देख रहे होंगे, तो ये प्रॉपर फंक्शनिंग है वो आई का नहीं होता है, सो दैट इज वाई उसको बोलते हैं क्रॉस्ड आई, और इन द मेडिकल टर्मिनोलॉजी वी कैन से स्ट्रेबिस्मस। देन आईलिड फॉल्स, यानी मोस्टली आईलिड्स होते हैं उसमें फॉल्ट्स नहीं होते, यानी हम अपनी अगर आईलिड्स देखें तो एकदम क्लीन होती है ना, बट इन पेशेंट्स में फॉल्ट्स देखने को, स्किन फॉल्ट्स से वो देखने को मिलते हैं। एंड द लास्ट स्मॉल जो, तो जो है वो स्मॉल होता है। सो दिस आर द काइंड ऑफ सिम्टम्स जो कि देखने को मिलते हैं क्राइडू-चैट सिंड्रोम के पेशेंट्स में। ओके, नाउ सम मोर एक्स्ट्रा जनरल पॉइंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड है, देन आफ्टर योर 5th चैप्टर इज फिनिश्ड। सो सबसे पहला है कोल्चिसिन। सो ये कोल्चिसिन क्या है? सो जनरली एक केमिकल है जो कि यूज होता है ड्यूरिंग द सेल साइकिल। क्यों? सो टू स्टडी द क्रोमोसोम्स। व्हाई? बिकॉज it inhibits the microtubule polymerization and thus assembly of mitotic spindle will affected। तो कोल्चिसिन जब हम ऐड करते हैं सेल कल्चर में तब क्या होता है, स्पिंडल फाइबर से वो नहीं बनते। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन होता है उसको ही, ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे तो वो क्रोमोसोम को अलग अलग कैसे करेंगे, यानी दोनों क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से अलग कैसे करेंगे, राइट, जो कि सेल साइकिल में ये प्रोसेस होती है। स्टैंडर्ड 11th के 10th चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं, उसकी वजह से क्रोमोसोम है वो अपने, जब प्रॉपर माइटोसिस में प्रॉपर शेप में आ जाते हैं तब वो वहीं स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि वो आगे नेक्स्ट फेज में नहीं जा सकते, क्योंकि नेक्स्ट फेज में जाने के लिए सब क्रोमेटिड से उसको एक दूसरे से अलग होना होता है विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। पर ये स्पिंडल फाइबर बने ही नहीं है तो वहां से सेल है वो आगे नहीं बढ़ेगा साइकिल में, ठीक है, वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो अगर मान लो हमें ये क्रोमोसोम की स्टडी करनी है, उसको प्रॉपर शेप, उसके नंबर्स वगैरह की हमें अगर स्टडी करनी है, देन वी विल ऐड द कोल्चिसिन इन द सेल कल्चर मीडियम, ताकि सब क्रोमोसोम अपने प्रॉपर शेप में आ जाएंगे। फिर उसके बाद वो आगे के स्टेप में सेल साइकिल में नहीं जा पाएंगे, वहीं स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। सो द कोल्चिसिन यूज्ड इन द cultural cell, and when cell enters the mitosis at that time they arrest with the condensed chromosomes, ठीक है, वहाँ पे वो अरेस्ट हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, तो हम अच्छे से स्टडी कर पाते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। लिमिटेड, हियर द वर्ड यूज्ड इज लिमिटेड, मीन्स व्हाट, कि मेल एंड फीमेल में कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंटली कैसे शो होते हैं। So it is because the characters are present in one sex, absent in the another sex, यानी मेल में प्रेजेंट है तो वो फीमेल में एब्सेंट होंगे, और फीमेल में प्रेजेंट है तो मेल में एब्सेंट होंगे। ऐसा क्यों? बट द जीन्स आर प्रेजेंट इन बोथ द सेक्सेस, देयर एक्सप्रेशन इज डिपेंड ऑन द सेक्स हार्मोन। तो ये जीन्स तो है वो कैरेक्टर के दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बट वाई दे एक्सप्रेस्ड इन सम ऑफ द जेंडर वाइल इन अदर नॉट। सो जैसे ये डिपेंड करता है ऑन द हॉर्मोन्स, जैसे कि मेल में होते हैं टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये जीन्स तो दोनों में प्रेजेंट है, बट कौन सा हार्मोन है उसके हिसाब से उसके एक्सप्रेशन है वो शो होते हैं। यानी कोई कोई जीन्स है वो एक्टिवेट होते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो वो फीमेल में तो होंगे नहीं टेस्टोस्टेरोन, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो जीन्स है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। सो एग्जाम्पल है genes of beard and mustache express their effects only in the presence of male sex hormone called testosterone। तो जैसे कि beard and mustache में हेयर ग्रो होना, ये होता है बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, बट उसके जीन्स तो दोनों में प्रेजेंट है। तो क्यों एक में ये हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है, दूसरे में नहीं मिलता है? बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। क्लियर? तो आपको याद रखना है। एंड द लास्ट टॉपिक वो है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स। तो यानी जीन्स ऑफ दिस कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स बट दे आर इन्फ्लुएंस्ड डिफरेंटली इन मेल एंड फीमेल।
तो अब कुछ ऐसे जीन्स की हम इधर बात कर रहे हैं जो कि दोनों में प्रेजेंट है, क्योंकि ऑटोजोम पे जीन्स प्रेजेंट होती है, यानी 1 to 22 नंबर के क्रोमोजोम पे, तो वो तो दोनों में ही सेम रहते हैं, मेल हो या फीमेल हो, बट दोनों में वो एक्सप्रेस अलग तरह से होते हैं। अब ऐसा कैसे? तो जिसका एक एग्जाम्पल है पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस, जिसका जीन बी है वो डोमिनेंट है। ठीक है, तो देखते हैं जीनोटाइप और प्रेजेंस ऑफ बॉल्डनेस इन मेल एंड फीमेल। तो मान लो दोनों अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है, देन मेल में और फीमेल में दोनों में बोल्डनेस है वो देखने को मिलती, यानी जैसे कि सिर पे टाल होना जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो ऐसा ज्यादातर पाया जाता है मेल में, जैसे कि फीमेल में आप लोगों ने ये कम देखा होगा या तो देखा ही नहीं होगा। तो ऐसा क्यों, उसी का हम रीजन देख रहे हैं इधर। दूसरा है, अगर मान लो ये दोनों जीन्स के एलील है वो रेसेसिव है, स्मॉल बी, तो दोनों में मेल एंड फीमेल में एब्सेंट होगी ये बॉल्डनेस। बट लास्टली व्हेन दिस जीन्स आर इन हिट्रोजाइगस कंडीशन, यानी एक डोमिनेंट है दूसरा रेसेसिव है, तो मेल में प्रेजेंट होगा बट फीमेल में एब्सेंट होगा। तो इन हिट्रोजाइगस कंडीशन जीन इफेक्ट इज डिफरेंट इन बोथ द सेक्सेस, यानी मेल में बाल्डनेस है वो देखने को मिलती है हिट्रोजाइगस कंडीशन में, वाइल फीमेल में देखने को नहीं मिलती। फीमेल में कब दिखेगी? जब ओनली एंड ओनली दोनों एलील है वो डोमिनेंट होंगे, तभी जाके दिखेगा। तो ये बहुत ही रेयर होता है, यानी आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर जब बड़ी एज हो जाती है उसके बाद मेल में ये टाल है वो दिखती है, जबकि फीमेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर? सो दीज आर सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स एंड हियर योर चैप्टर नंबर 5 इज ओवर। नाउ एज रिसेंटली गुडसेट एग्जाम ऑफ 2020 इज गॉन, तो आप लोगों ने देखा होगा अगर पेपर, देन यू विल गेट टू नो कि चैप्टर नंबर 5 में से 6 MCQ जेनेटिक्स के पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक बार आप पेपर रेफर करना, हम डिस्कस करेंगे वो भी लेक्चर में कि कौन से MCQs थे, बट 6 MCQ पूछे गए हैं इसी चैप्टर में से। ब्लाइंडनेस रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे, पूछे थे, क्रोमोसोम रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे, फिर मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे भी क्वेश्चंस थे, राइट। तो आप लोगों ने अगर पेपर सोल्व नहीं किया या नहीं देखा है, देन प्लीज डू रिफर वन टाइम, और वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये 5th चैप्टर है वो MCQ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट ओनली थियोरिटिकल एग्जाम। ओके, सो हियर वी आर एंडिंग दिस चैप्टर. Next we are going to learn about the new chapter. Thank you.